हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ सवाल को। आज हम कुछ केसेस को भी हैंडल करेंगे। वो केसेस एक कॉन्सेप्ट के तौर पर लेंगे कि उस वैसा केस देखने पर हम कैसे फ्रिक्शन फोर्स को अप्लाई करते हैं। स्टडी हम करते हैं केसेज ऑफ स्लाइडिंग ऑन रफ सरफेस, है ना। केसेज ऑफ स्लाइडिंग, केसेज ऑफ स्लाइडिंग ऑन रफ सरफेस। जैसे कि हमारा कोई सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, इस पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो हम मिनिमम क्या, अगर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है, ये हमारा सरफेस रफ है, इसके बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। तो इस ब्लॉक पर हम क्या मिनिमम फोर्स अप्लाई करें, क्या हम मिनिमम फोर्स अप्लाई करें कि ये इस सरफेस पर स्लाइड करना शुरू कर दें। क्योंकि जब इसको खींचा जाएगा, धीरे धीरे अगर खींचना शुरू करेंगे तो ये जो सरफेस है इस ब्लॉक पर एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि मोशन की टेंडेंसी इस तरफ है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन अप्लाई होगा जो इसको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो कम से कम कितना इसका वैल्यू होना चाहिए ताकि ये आगे खिसकने लगे। तो चलिए उसको हम देखते हैं। तो अगर देखिए, अगर इस ब्लॉक का एफबीडी हम बनाएंगे, तो एफबीडी बनाएंगे तो इधर से हम ऐसे एफ से खींच रहे हैं, तो ये तब तक नहीं खींचाएगा जब तक ये लिमिटिंग वैल्यू पर ना पहुंच जाए, इसका फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू उस पर ना पहुंच जाए। तो सबसे तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिमिटिंग फ्रिक्शन के वैल्यू के बराबर होना चाहिए, तभी ये खिसकेगा। इसका मतलब ये फ्रिक्शन जो काम करेगा एफ एल, ठीक है। तो एफ एल का वैल्यू हम जो निकालेंगे, एफ एल का वैल्यू हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन होता है एम जी। तो इसका मतलब है कि एफ एल का वैल्यू, एफ के वैल्यू एफ एल के बराबर होगा तभी आगे खिसकेगा। तो यानी कि f का वैल्यू जो होगा म्यू और mg। ये कम से कम इतना फोर्स आपको डालना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा ये आगे खिसक जाएगा। तो कम से कम ये जो कंडीशन है f इक्वल टू म्यू mg, यही इसका स्लाइडिंग कंडीशन है। अब चलिए अगले केस के तब अब हम करते हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम के लिए। अगर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रहे और ब्लॉक के आपस के सरफेस के बीच में भी फ्रिक्शन रहे तो फिर इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। अब ये हमारा एक सरफेस है, स्मूथ है, जिस पर दो ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक है। ये स्मूथ, लेकिन इसके बीच में फ्रिक्शन होगा। तो हम पूछ रहा है कि इस पर हम क्या मिनिमम फोर्स अप्लाई करें, मिनिमम फोर्स अप्लाई करें कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चलें। तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलने के लिए सबसे पहले हमको इसका कॉमन एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ब्लॉक को साथ चलना है। तो सबसे पहले हम कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो कॉमन एक्सेलरेशन ए इक्वल टू हो जाएगा टोटल ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास। टोटल मास क्या है? m प्लस m, ये हो गया। तो ये एक्सेलरेशन के साथ दोनों चलना चाहिए। तो इसका क्या करेंगे, छोटे ब्लॉक हम एफबीडी बनाएंगे, 4 ब्लॉक m, यानी कि 4 ब्लॉक m। छोटे ब्लॉक का जब एफबीडी बनाएंगे तो इस पर हम जो देखेंगे, देखिए फोर्स लग रहा है इसको, लेकिन इसको भी आगे बढ़ना है। तो इसको आगे बढ़ाने वाला फोर्स कौन होगा? वो फ्रिक्शन फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम इस ब्लॉक को आगे खींचेंगे तो ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन इधर अप्लाई करेगा, बड़े ब्लॉक पर। तो चूंकि फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है और इंटरनल फोर्स हमेशा एक्शन और रिएक्शन पेयर में काम करता है, तो ये अगर इधर लगाया तो इस वाले ब्लॉक पर इसका अपोजिट इधर लगेगा। तो छोटे वाले ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लगने वाला है इस तरफ लगने वाला है, तो यही फ्रिक्शन इस ब्लॉक को आगे बढ़ाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारा ये है F बाई m प्लस m। अब फ्रिक्शन का वैल्यू जो होता है म्यू mg, इस सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन होगा वो म्यू mg होगा। म्यू mg इक्वल टू m से m तो कैंसिल हो गया। तो अगर यहाँ से मैं f के वैल्यू निकालूँ तो f इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू g और m प्लस m। तो इतना कम से कम हमें फोर्स इसमें अप्लाई करना होगा। अगर ज़्यादा अप्लाई करते फिर तो स्लाइडिंग होने लगेगा, स्लाइडिंग तो हो ही जाएगा, लेकिन कम से कम हमें इतना फोर्स अप्लाई करना होगा इसको स्लाइडिंग स्टार्ट करने के लिए, स्लाइडिंग स्टार्ट करने के लिए। तो ये इसका कंडीशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम है। देखिए सिस्टम का अरेंजमेंट किस तरह से थे। एक ब्लॉक यहाँ पर इस पुल्ली के थ्रू लटकाया गया है जो m मास का है, और एक ब्लॉक है हमारा जो सरफेस पर है के डायरेक्ट कांटेक्ट में, वो 20 kg है। 20 kg के ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक है जो 5 kg का है। 20 kg 5 kg ब्लॉक के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू इक्वल टू 0.2 है। और ये जो सरफेस है जिस पर 20 kg का ब्लॉक रखा हुआ वो स्मूथ है, इसके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो अब बोल रहा है कि इसका क्या वैल्यू होना चाहिए m का कि ये स्लाइड करना शुरू कर दें। स्लाइड करना यानी जस्ट टू स्लाइड करना शुरू कर दें। इस क्वेश्चन में हमें m का वो वैल्यू निकालना है जिसकी वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे पर स्लाइड कर जाएं। लेकिन उससे पहले हमें
कॉमन एक्सेलरेशन निकालना होगा, यानी कि यहाँ पर क्योंकि लगने वाला है टेंशन, है ना, ये टेंशन लगने वाला है, टेंशन, यहाँ पर भी ऐसे टेंशन, ये भी टेंशन और ये भी टेंशन लगने वाला। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें कॉमन एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, कॉमन एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। लेकिन इसको फोर्स को ड्राइव कौन कर रहा है, वो टेंशन कर रहा है, टेंशन इसको आगे खींचेगा। और टेंशन को कौन ड्राइव कर रहा है, वो एम कर रहा है ना, ये मास एम। मास जितना ज़्यादा होगा टेंशन उतना ही ज़्यादा होगा, तो टेंशन डायरेक्ट मास पर डिपेंडेंट है, और ये जो ब्लॉक का साथ चलना वो टेंशन पर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है कि इसका रिश्ता इसके साथ है, अगर इसका मास ज़्यादा हो गया तो एक दूसरे पर स्लाइड कर जाएगा। लेकिन हमको मास कितना रखना है कि दोनों साथ साथ चले और जस्ट टू स्लाइड का कंडीशन हम उससे निकाल सकें। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको कॉमन एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो कॉमन एक्सेलरेशन जो होगा टेंशन बाय टोटल मास, क्योंकि ये टेंशन दोनों मास को ड्राइव करेगा, तो ये 20 + 5 तो हो जाएगा 25। तो T इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 25A। तो यहाँ से T का वैल्यू हो गया मेरा 25A। अब चूंकि ये ब्लॉक पर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, जैसे ही ये ब्लॉक आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ये ब्लॉक चूंकि इसके बीच में फ्रिक्शन है, तो इस ब्लॉक को ये ब्लॉक रोकने की कोशिश करेगा, इस तरफ लगाएगा। तो चूंकि फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर में काम करेगा। तो ये अगर ये ब्लॉक इस पर इधर फ्रिक्शन मारेगा, तो ये ब्लॉक इस पर इधर मारेगा। तो छोटे ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन आएगा, जैसे 5 kg का जो ब्लॉक है, ये इसको इस तरफ आएगा फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू जो होगा F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास क्या है हमारा 5, एक्सेलरेशन हमारा A, तो 5 × A। लेकिन इसके बीच में F कितना है, F क्या है, ये तब तक स्लाइड नहीं करेगा जब तक ये अपने लिमिटिंग वैल्यू तक ना पहुंच जाए। तो इसका लिमिटिंग कंडीशन हम यूज करेंगे। तो लिमिटिंग कंडीशन इसका क्या बनेगा, μmg, म्यू कितना है 0.2, m कितना है 5 और g का वैल्यू होता है 10 इक्वल टू 5a। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा हमारा, यहाँ से मेरा 10 निकल जाएगा, 10 इक्वल टू 5a। तो a इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ ये दोनों आगे बढ़ेगा। और उसके हिसाब से हम इक्वेशन बना करके निकालते हैं। अब इक्वेशन हमको पता चल चुका है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, अगर इस ब्लॉक का हम FBD बनाएंगे, इस बड़े ब्लॉक का, तो इसका mg बड़े ब्लॉक का दिखाते हैं, इसका mg नीचे वर्क करेगा, टेंशन ऊपर, और ये ब्लॉक को नीचे आना है। तो इसका इक्वेशन बनेगा हमारा mg - t इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो mg - t का वैल्यू हमारा कितना है, t का वैल्यू 25a है, 25a इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम m को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो m इक्वल टू हो जाएगा g - a इक्वल टू 25a, और m का वैल्यू हो जाएगा 25a बट्टा g - a, और a का वैल्यू हम यहाँ से डाल देते हैं। तो m का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पर निकाल देता हूँ। तो m का वैल्यू हो जाएगा 25, a का वैल्यू है 2 और g का वैल्यू है 10, 10 - 2, तो कितना हो जाएगा 25/50 और 50/8। तो ये हो जाएगा हमारा 8 × 6 = 48, इतना, यानी कि इतना kg, 6.25 kg का ब्लॉक, यानी कि कम से कम इतना होना चाहिए कि ये स्लाइडिंग कंडीशन में आ जाए। क्योंकि मैं सारा स्लाइडिंग कंडीशन को ही यूज किया हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो m का वैल्यू आता है वो हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। तो कितना m का वैल्यू हो गया 6.25 kg। तो सिस्टम का अरेंजमेंट इस तरह से, ये ब्लॉक और ब्लॉक सिस्टम है। इससे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि इस सवालों को किस तरह से हैंडल करें। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये हमारा सिस्टम का अरेंजमेंट है, इस फोर्स को हम कितना अप्लाई करें, जहाँ पर स्लाइडिंग यहाँ पर सबसे पहले बॉटम पर स्टार्ट हो, फिर यहाँ पर इस सरफेस पर स्टार्ट हो, क्योंकि 2 सरफेस है। तो सबसे पहला जो कंडीशन बोल रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर स्लाइडिंग स्टार्ट हो, यहाँ पे स्लाइडिंग, यानी इस नीचे वाले सरफेस पर स्लाइडिंग स्टार्ट हो, फिर बाद में ऊपर पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो। तो हम इसका फोर्स का क्या वैल्यू हम रखें, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले दोनों सरफेस के बीच का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसको हमको पर निकालना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा। तो इसका मैं लिमिटिंग FL1 मानूंगा, इसका FL2, ठीक है। तो FL1 पहले निकालते हैं। तो FL1 का क्या फॉर्मूला लगेगा, μ × N1। इस सरफेस का मैं मान लेता हूँ N1, इस सरफेस का मान लेता हूँ मैं N2, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो ये N1 है। तो N1 का वैल्यू क्या होगा, N1 का वैल्यू जो होगा, ये दोनों जो ब्लॉक है इस सरफेस पर अपना वेट एक्सर्ट करेगा। तो ये वाला सरफेस
इसको ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन मारेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू जो होगा दोनों के वेट के बराबर होगा। तो μ1 इंटू N1 का वैल्यू जो होगा दोनों का वेट, यानी कि इसको दोनों को जोड़ देंगे और उसको फिर g से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4 2 6 या 6 दाएँ 60, तो ये हमारा हो गया हमारा 12 न्यूटन। तो FL1 का जो वैल्यू हो गया 12 न्यूटन, ये लिमिटिंग वैल्यू है सरफेस का। अब इस सरफेस का निकालते हैं FL2, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। FL2 इक्वल टू हो जाएगा, इसमें जो वेट रहेगा सिर्फ इसका रहेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के ऊपर रहेगा, तो नॉर्मल वेट के बराबर हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ इसका वेट लेना होगा, ठीक है। तो म्यू यानी कि 0.3 आई जाएगा 2 10 जा 20, तो ये जाएगा 6 न्यूटन। तो दोनों का हमने लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब ये स्लाइड करेगा सबसे पहले यहाँ पर, उससे पहले दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा, तो साथ साथ चलेगा, तो देखिए साथ साथ चलेगा तो इसका कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा। इससे पहले के जो सवाल में हम पढ़ते थे कि यहाँ पर ये सरफेस फ्रिक्शन लेस हुआ करता था, इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता था, तो F का वैल्यू हम इतना रखते थे जैसे यहाँ की लिमिटिंग वैल्यू के बराबर, तो ये ताकि ये वाला ब्लॉक इस पर स्लाइड कर जाए। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं, इस केस में क्या है, इस दोनों सरफेस के बीच फ्रिक्शन है, तो इसको अगर ये वाला फोर्स इसको अगर ओवरकम कर भी लेगा तो इसको रोकेगा, क्योंकि ये 6 न्यूटन ही इसका फ्रिक्शन है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है इसके बीच में 6 न्यूटन है, और इसके बीच में 12 न्यूटन। इसको आगे खिसकने के लिए कम से कम इसको 12 न्यूटन चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको चाहिए ही चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन काम करने वाला 6 न्यूटन काम करने वाला है, और 6 न्यूटन जो है इसको कॉमन एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ाएगा, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू ए, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका हम कंडीशन निकालते हैं, तो इस पर चूंकि स्लाइड यहाँ से करने वाला है, तो इस पर कौन कौन सा फोर्स काम करेगा, इस पर इसका भी फ्रिक्शन काम करेगा, इसका भी फ्रिक्शन काम करेगा, तो F माइनस हो जाएगा 12 और माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है भाई 4 है, तो 4 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 3 है, तो 3, तो ये हमारा हो जाएगा इतना इक्वल टू, ये जगह 4 तिया 12 प्लस 12 और प्लस 6, तो कितना जाएगा 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन का फोर्स हमको लगाना पड़ेगा स्लाइड स्टार्ट करने के लिए नीचे से, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल में सबसे पहले हमको लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके बीच का जो फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू इसको मान लेते हैं FL1, और इसके बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू मान लेते हैं FL2। तो FL1 पहले निकालते हैं। FL1 इक्वल टू हो जाएगा μn, म्यू का वैल्यू है 1, और नॉर्मल रिएक्शन चूंकि ये दोनों के वेट के, क्योंकि यहाँ पर लगना है नॉर्मल रिएक्शन, तो ये दोनों का वेट इस पर नीचे मारेगा, तो ये ऊपर उसके ऊपर मारेगा, तो ये 6 3 9 9 दाएँ 90, तो 90 हो जाएगा, तो ये हमारा 9 न्यूटन हो गया हमारा FL1। और FL2 जो निकलेगा, FL2 का वैल्यू जो निकलेगा सिर्फ यहाँ पर लगेगा, तो सिर्फ इसका वेट काम करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इसका रहेगा, तो ये हमारा जो होगा म्यू 0.4 इंटू mg यानी 3 दाएँ 30 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 तिया 12 यानी 12 न्यूटन। तो अब ये बताओ किसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कम है, किसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कम है, तो इस सरफेस का लिमिटिंग फ्रिक्शन कम है, इसका ज़्यादा है। तो जब इसको फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले स्लाइडिंग स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले स्लाइडिंग स्टार्ट होगा, तो स्लाइडिंग जब स्टार्ट होगा तो ये जो वैल्यू दोनों ब्लॉक है कॉमन एक्सेल के साथ आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले कहाँ पर स्लाइडिंग स्टार्ट होगा, सबसे पहले इस ब्लॉक पर स्लाइडिंग है, क्योंकि इसका जो फ्रिक्शन जो लिमिटिंग वैल्यू का वैल्यू मैक्सिमम 9 है, इसका 12 है, तो ये तो खींचेगा, लेकिन यहाँ पर खींचाएगा सबसे पहले यहाँ से ये हिलना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं, तो इतना के साथ हम कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो कॉमन एक्सेलरेशन जो होगा, चूँकि ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा, ये ब्लॉक को लेकिन आगे बढ़ाएगा कौन, क्योंकि फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, फोर्स जैसे ही इसका अगर हम FBD बनाओ, FBD जरिए सब दिखाते हैं, FBD अगर बनाओ, ये 3 kg का ब्लॉक है, इस पर फोर्स लग रहा है इधर, तो इस पर जो फ्रिक्शन काम करेगा इस तरफ काम करेगा, इस तरफ काम करेगा, और ये जो बड़ा ब्लॉक है, ये बड़ा ब्लॉक है 6 kg का, ये अगर इसका इंटरनल फ्रिक्शन इधर है तो इसका इधर लगेगा, और ये नीचे वाला सरफेस इधर मारेगा फ्रिक्शन, यानी कि FL1, ये तो मैक्सिमम लेवल पर मारेगा FL1 का वैल्यू कितना था हमने अभी निकाला था, वो था हमारा 9 न्यूटन, ठीक है, 9 न्यूटन हमारा FL1 था, और दोनों को हमें साथ साथ चलवाना है पहले। तो ये जो इक्वेशन बनेगा F माइनस F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 3 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। इसका जो बनेगा इसको ये आगे खींचेगा, तो F माइनस FL1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 6 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2।
दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा F माइनस FL1 का वैल्यू 9 है इक्वल टू 3, और ये 6 3 9 हो जाएगा, यानी कि 9 हमारा 9A हो जाएगा। तो यहाँ जो A का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा F माइनस 9/9, ये A का वैल्यू आया। लेकिन इसमें दो अननोन है, मेरा F अननोन है, A अननोन, हमको तो F निकालना है, तो A का वैल्यू हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सरफेस है ये इस पर FL2 नाम का ये लिमिटिंग फ्रिक्शन मारेगा। तो FL2 का वैल्यू कितना था, 12 था, तो ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 9 इक्वल टू 6 इंटू A, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 6 इंटू A, तो A इक्वल टू हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम A का वैल्यू डाल देंगे, तो A का वैल्यू डालने से क्या हो जाएगा हमारा 0.5 इंटू 9 प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा F का वैल्यू निकालना चाहे तो F का वैल्यू हो जाएगा हमारा 9 प्लस 4.5 इक्वल हो जाएगा 13.5 न्यूटन। तो ये हमको इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारा स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए, डिफरेंट सरफेसेस पर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो स्लाइडिंग स्टार्ट करने के लिए दोनों सब का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, इसलिए मैंने बीच वाले का भी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर भी स्लाइडिंग स्टार्ट करने के लिए कि जब तक ये इसका मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुँचेगा तब तो स्लाइडिंग स्टार्ट होगा नहीं। तो यहाँ पर स्लाइडिंग पहले स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू तो ऑलरेडी पहुँच गया था, तो हम सबका इक्वेशन निकाले तो इस तरह से मेरा बन गया है ना। तो स्लाइडिंग स्टार्ट करने के लिए तो यह मैं यहाँ पर FL2 मार देता हूँ इसको, क्योंकि इस वैल्यू पर होगा तभी स्लाइडिंग स्टार्ट होगा, और ये वाला फ्रिक्शन की वैल्यू इस वैल्यू पर होगा तभी स्लाइडिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाता है हमारा। एक मेरा अलग लेवल का क्वेश्चन है, एक हमारा लिफ्ट है। लिफ्ट के अंदर एक इंक्लाइन सरफेस पर 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। m मास का ब्लॉक रखा हुआ, लिफ्ट जो है नीचे जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। आइए हमारा 30 डिग्री है इसका इंक्लिनेशन एंगल। तो हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितना इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो ताकि ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे गिरे, यानी कि इस पर फोर्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी को चेंज करेगा। और यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर रखा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट में फोर्स का मैग्नीट्यूड को 0, यानी कि इधर का फोर्स, क्योंकि इधर जो लगेगा फोर्स फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और इधर जो लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, दोनों एक दूसरे को नलीफाई करेगा, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे गिरेगा। तो इसके साथ इसका जब हम FBD बनाते हैं, इसका FBD मैं यहाँ पर बना देता हूँ साथ में। देखिए क्या क्या कंडीशन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अगर हमारा mg नीचे काम करता तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा mg sin 30 डिग्री और एक कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 30 डिग्री। ठीक है, और इसका जो एक स्यूडो फोर्स, क्योंकि अब इसके फ्रेम में जा करके इसका मैं FBD बनाऊँ तो ये फ्रेम चूँकि लिफ्ट का फ्रेम है, लिफ्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, तो इस वाले ब्लॉक जो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करे जिसका नाम है स्यूडो फोर्स, तो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन होगा हमेशा ऊपर। तो स्यूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो मास ऑफ द ब्लॉक यानी कि मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, इतना इस पर फोर्स काम करेगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये mg इधर है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसे काम करेगा इस तरफ, इस सरफेस के कारण। लेकिन इसमें नॉर्मल रिएक्शन में थोड़ा चेंजिंग, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, तो इसके नॉर्मल रिएक्शन में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये भी 30 डिग्री होगा। जब 2m को, ये जो 2m है इसका जब हम कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये हो जाएगा 2m sin 30 डिग्री, और एक कंपोनेंट जाएगा इस तरफ 2m cos 30 डिग्री। और यहाँ पर जो ये जो नीचे गिरने लगेगा तो इस पर फ्रिक्शन वर्क करेगा क्योंकि सरफेस रफ है, ये हो जाएगा हमारा, हम F ले लिया, तो F के वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि F के वैल्यू हमें नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, तो नॉर्मल रिएक्शन सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो फोर्स है, ये वाला ब्लॉक इस पर इस तरह से इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स होगा उसके साथ ही नॉर्मल रिएक्शन इन्वॉल्व है, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो ये mg नीचे काम कर रहा है तो ऊपर 2 फोर्स काम कर रहा है, एक n काम कर रहा है, एक 2m cos 30 डिग्री काम कर रहा है, तो इसको लिखते हैं। तो mg cos थीटा यानी कि cos 30 डिग्री यहाँ पर होगा, mg cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बराबर जो हो जाएगा वो जो हो जाएगा हमारा
नॉर्मल रिएक्शन प्लस 2m cos 30 डिग्री, ठीक है। तो mg यानी कि mg cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू n प्लस 2m और cos 30 का होता है √3/2। तो ये और ये कट गया, तो जब इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा mg यानी कि √3mg/2 और माइनस m√3। ये होता है नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू। और इसी वैल्यू पर क्या हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है। फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है, फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू और n। n का वैल्यू हमारा ये आया है, तो म्यू और n का वैल्यू हो जाएगा √3mg/2 माइनस m√3। तो ये हमारा हो गया, फ्रिक्शन का वैल्यू। तो ये हमारा हो गया फ्रिक्शन का वैल्यू। तो अब फ्रिक्शन जब पता चल गया तो इसका मतलब है कि ये फ्रिक्शन का वैल्यू इस वाले वैल्यू के बराबर होगा, क्योंकि इधर जो काम कर रहा है ऐसे, ये वाला फोर्स और फ्रिक्शन इधर काम कर रहा है वो वाला फोर्स आपस में बराबर होगा, तभी दोनों फोर्स एक दूसरे को नलीफाई करेगा, तो किसी भी तरह का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा नहीं। हाँ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए हम इसको आगे देखते हैं फिर। तो इस तरह से ये फोर्स जो होगा इस तरफ के सारे फोर्स को बैलेंस करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg sin 30 डिग्री। तो यहाँ पर कौन कौन फोर्स, एक तो फ्रिक्शन फोर्स है, ये जो स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट टूटा था वो एक ये फोर्स हो गया। तो यहाँ पर है F प्लस 2m sin 30 डिग्री। F का वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल के रखा हुआ, ये है म्यू √3mg/2 माइनस m√3 और प्लस ये हो जाएगा 2m sin 30 का वैल्यू तो 1/2 और ये हो जाएगा mg, ये जाएगा 1/2, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा हमारा m, यहाँ पर हम g का वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है, पुटअप कर देते हैं। तो ये हो जाएगा m × 10/2 इक्वल टू म्यू √2 10 m × 10 माइनस m√3 और ये हो जाएगा प्लस m। तो ये जाएगा 2 5 यदि ये जाएगा 5m इक्वल टू म्यू, ये भी हो जाएगा 5, ये जाएगा रूट यानी कि 5√3m और माइनस m√3 और प्लस m। तो m को हम इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 4m इक्वल टू म्यू और 5√3m में से ये चला गया तो हो जाएगा 4√3m। तो m से m कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो म्यू इक्वल टू बन जाएगा 1/√3। तो ये m का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, यानी म्यू का वैल्यू इस सरफेस में जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन होना चाहिए म्यू इक्वल टू 1/√3 होगा। तो ये हमारा जो ब्लॉक है इस वाले सरफेस पर स्लाइड करेगा विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट लगाना होता है कि जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी की बात आए तो दोनों तरफ के फोर्स को नलीफाई कर दो और उसके बाद इक्वेशन बनाकर उसको सॉल्व करके हम म्यू का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टे मोटिवेटेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।